उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण को सेट करने में लगी हुई हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा है। उपचुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें कविता के जरिए बिना किसी दल या नेता का नाम लिए तंज कसा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से तंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर किया गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि अब तो डरे हुए थे, अब हिले हुए भी हैं। पूर्व सीएम की ओर से ये ट्वीट सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल दौरे के ठीक बाद आया है। इस पोस्ट से ठीक पहले अखिलेश यादव ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के लाइन में जन्मा खजांची 8 साल का हो गया और नोटबंदी की नाकामयाबी का इतिहास भी इतने ही साल का पुराना हो गया। नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे भ्रष्ट घटना है। यह बीजेपी के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। उस समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा हुआ। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, पेशेवर और छोटे दुकानदार सभी को अपना शिकार बनाया। ऐसी स्थिति बीजेपी के नोटबंदी के कारण बनी हुई है। नोटबंदी ने मंदी लाकर बहुत सारे कारखानों पर लगाया है और ये बीजेपी के सत्ता की तालेबंदी करेगी। चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ के खैर और मैनपुरी के करहल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपकी भावना के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। सीएम ने आगे कहा कि कश्मीर को एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोड में बदलने के कुत्सित प्रयास शुरू हो चुके हैं। वहां के विधानसभा में अनुच्छेद 370 को फिर से वापस लाने के लिए प्रस्ताव पास कराया जा रहा है। करहल में सीएम ने कहा कि यहाँ की जनता का संदेश साफ है कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस हमारी गुरु परंपरा को भी कलंकित करने का कार्य करती है। इन्होंने साल 1984 में निर्ममता के साथ सिख बंधुओं के साथ बर्बर अत्याचार का। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, अलीगढ़ की खैर, मीरापुर की सीसामऊ, कटहरी की करहल और कुंदर की सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर पहले 13 नवंबर को वोट पड़ने थे, लेकिन त्यौहार की वजह से चुनाव आयोग ने तारीख आगे बढ़ा दी। अब इन सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इतने दिन नहीं रहेंगे जितने दिन रह चुके हैं। जिन्होंने अपने ही ऊपर मुकदमे हटाए हैं उतने दूसरों पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना कम बोलता है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला कि इनकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति वचन से नहीं कर्म से बड़ा होता है। ये लोग सब उल्टा कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, विकास की जगह विनाश का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई, पूरी तरह से जंगल राज है। कहा कि भीतर ही भीतर बारूद बिछाई जा रही है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने में अखिलेश यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बताया कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योग्यता पर भी सवाल उठा दिया है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर दिया था, करीब करीब उन सभी सवालों का जवाब यहां पर अखिलेश यादव ने देने की कोशिश की है और इसीलिए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की योग्यता तक पर सवाल उठाने से कोई परहेज नहीं किया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो हिले हुए थे, अब डरे हुए भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह संदेश भी साफ तौर पर है। अब यह संदेश कितना ज्यादा सियासी रण में काम आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो पूरी आक्रामकता के साथ आगामी जो ये उपचुनाव चल रहा है इसमें हमला करेंगे ताकि अपने पक्ष में सियासी माहौल बनाया जा सके। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।